नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंगलवार को नालंदा जिले के स्थावा विधानसभा क्षेत्र स्थित उत्तरथु गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लिए शहीद हुए सेना के जवान सिकंदर राउत को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बता दें कि चिराग पासवान ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि शहीदों के परिवार की जिम्मेदारी लेना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों और समाज का भी कर्तव्य है। इससे शहीद के परिवारों को मानसिक और सामाजिक रूप से संतावना भी मिलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। यह आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। सर, कर्नल सोफिया के खिलाफ मंत्री ने बयान दिया था, तो आपने कहा था कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो शर्मनाक बयान मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के दिया गया है वो अक्षम्य है, अशोभनीय है। कतई ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जिसपे हर एक नागरिक को सबसे ज़्यादा गर्व अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है हमारी सेना। ऐसे में जब आप सेना और सैनिकों और जवानों को आप अपनी ओछी राजनीति के लिए अपने भाषण में उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर वो मेरी पार्टी के सदस्य होते तो मैं आजीवन उनको अपनी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देता। गठबंधन का मैं सहयोगी हूँ, अपनी बात सुझाव को रख सकता हूँ। मेरी सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा मैं दूसरे दल में हस्तक्षेप। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में शहीद का जो दर्जा सेना के जवानों को दिया जाता है वही दर्जा पारा मिलिट्री फोर्सेस को दिए जाने की मांग की है। कई बार युद्ध जनित घटनाओं में जवानों की मौत तत्काल नहीं होती, बाद में हो जाती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा का विस्तार होना चाहिए। सरकार मामले में गंभीरता से पहल करे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार बंद हो चुका है, सिर्फ कुछ खास वीआईपी लोगों का दरबार बनकर रह गया है जनता दरबार। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कांग्रेस की सरकार थी तो आरजेडी चुप क्यों थी? लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे, उसमें चुप क्यों थे? देखिए क्या इस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए या मुद्दे पे गंभीरता होनी चाहिए? बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दिया। ये चीजें फिर आसान होती हैं, मन बाहर कर देती है, कहाँ ले जाए मैं कहना नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार बनाती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है समझता नहीं है। पॉलिटिकली हमें हमारी सेना प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा। ट्रेन में टिकट प्रधानमंत्री की अपनी तस्वीर चिपकाते। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूरी दुनिया ने देखा,
व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, निजमी साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए कि हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, इसकी सोच क्या है, ये मालूम। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है। ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बनते रह गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य की अव्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चलाते हुए देखा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए, अब उनका काम हो गया, पोस्ट ऑफिस बन गया, रेफर करते हैं चिट्ठियां IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बना दी, डॉक्टर नहीं, 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूँ कि ये डेडिकेटेड है। अब आपने कोई सवाल हो तो एक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके डीएनए में ही ना दलित प्रेम है, ना ही पिछड़ा प्रेम है। अगर होता तो उनके डीएनए में तो पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सब लोगों ने आरक्षण को नकारा था। यही कारण है कि ना तो उनको पिछड़ा प्रेम है, ना ही दलित प्रेम है। ना वो उनके डीएनए में ही न दलित प्रेम है, न पिछड़ा प्रेम है। अगर होता इनके डीएनए में तो पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सब लोगों ने आरक्षण को नकारा। अब उनको व्याकुल भारत हैं, उनको लगता है कि हम क्या करें, जो हम ही प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। हमारे रहते नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा कैसे रह सकता है। यही कारण है, न उनको पिछड़ा प्रेम है, न दलित प्रेम है, उनको भ्रम प्रेम है, लोगों में भ्रम पैदा। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे दादा, लगातार कह रहे हैं कि बिहार में ठीक नहीं है सब कुछ। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से कि अपने पिताजी से जरा सीख लें कि आज एक कहावत है, उस कहावत को कहने में भी संकोच हो रहा है। चोर चोरी के खिलाफ बोले, लालू जी बोले लॉ एंड ऑर्डर पर, तेजस्वी बोले लॉ एंड ऑर्डर पर, ये मजाक के सिवा और कुछ। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल जो डेलीगेशन मैं जो लीड कर रहा हूं वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे। जो डेलीगेशन टीम है इसमें मैं जा रहा हूं और उसका मेन उद्देश्य है कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूफ हो गया है। और किस तरह से भारत से उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया है। पाकिस्तान का जो पंजाब का बहावलपुर कैंप था उसको ख़त्म करने का काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को
मैं लीड कर रहा हूँ, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ। और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको ख़त्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पर, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जा कर के डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुरी अंश, इस सब को जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं, और दुनिया में यही बताने के लिए कि उनकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है इसका। सर, क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, लगातार बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल इस सारे मुद्दा पे देश एक है। आप सब जानते हैं पूरे 140 करोड़ देश, हमारी आर्मी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो ये कर रही है, पूरे सरकार के साथ लोग खड़े हैं। पक्ष विपक्ष सब एक है, एक वॉइस में सब बात कर रहे हैं। और अगर इसमें किसी तरह का राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सूरज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने से रोकना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सीएम नहीं बल्कि कुछ दरबारी और अधिकारी चला रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके 20 साल के शासन के इतिहास में कभी किसी विरोधी दल के नेता को कोई कार्यक्रम करने से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को रोकना और कल्याण बिघा में जाने से उनको रोकना यही बताता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नाम के ऐलान के वक्त पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था। नीतीश ने कभी ऐसा नहीं किया 20 साल में कि विरोधी दल का नेता कार्यक्रम न कर सके। यह दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार सरकार को नहीं चला रहे। मेरा कार्यक्रम हो या राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, यह बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी अपनी समझ से चला रहे हैं। ये नेता का डर नहीं, दरबारियों अधिकारियों का डर है। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। वहीं आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा, सरकार चल भी नहीं रही, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और जो न बिहार के हित में है न नीतीश कुमार के हित में है। लोकतंत्र की धरती पर राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत किशोर कल्याण बिघा नहीं जा सकते। बाहर लोग क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।